हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th के फिजिक्स में इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में बता चुके हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, लगभग कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज हमें पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछने की संभावना है इसे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परीक्षा की दृष्टि से, एक बार और कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ध्यान से सुनिए, अगर प्रकाश आ रहा है तो किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है, जैसे शीशा हो गया, बिल्कुल नीचे पालिश लगा रहता है, शीशा पे लेप लगा रहता है और ऊपर से एकदम चमकदार होता है, तो प्रकाश जब उस पे टकराता है ना तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मान लीजिए कि ऐसे पर हमने शीशा रख दिया, ऐसे प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से टकराएगा तो फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगा। यह जो घटना है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको अब अगर परिभाषा के रूप में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है माने आता है। तो बताएंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर परावर्तित हो जाता है। मतलब कि अधिकांश भाग उस सतह से टकराकर फिर उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये परिभाषा एक बार और सुन लीजिए, परिभाषा बिल्कुल आसान होता है। अगर कोई हम लोगों से पूछे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है तो हम लोग बताएंगे, सर या जो भैया पूछेंगे, सर पूछेंगे, कोई भी पूछ सकता है, तो उनको हम बताएंगे कि सर प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर फिगर दिया गया है, देखिए ध्यान से, यह एक चिकनी सतह है यानी कि पालिशदार सतह है। देखिए हमने लिखा गया यहाँ पर एरो का चिन्ह है, पालिशदार सतह। ये जो है यह एक पालिशदार सतह है, नीचे से पालिश हुआ है। देखिए नीचे से पालिश हो गया तो जिधर पालिश हो जाता है ना, उधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, जिधर छूटा रहता है उधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। हमने नीचे पालिश कर दिया तो चमकदार सतह कहाँ बची, ऊपर बची, ऊपर से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब ध्यान से देखिए, एक किरण है जो आ रही है, एक किरण ऐसे आ रही है तो इसको आपतित किरण कहेंगे। आने वाले किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ऐसे हमने एरो लगा दिया, इसका मतलब कि ये सतह की तरफ आ रही है। देखिए हमने एरो लगाया, एरो लगाने का मतलब कि सतह की तरफ आ रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ये हो गया आपतित किरण। तो यहाँ से एक किरण आ रही है, सतह पर टकराएगी, तो टकराई तो उसको हमने बिंदु बी लिख दिया, जहां टकराई उसको हमने बिंदु बी लिख दिया। और ये आने वाले किरण का हमने कहीं पर एक बिंदु ले लिया जिसका नाम ए लिख दिया। तो ए से कोई किरण आ रही है, बिंदु बी पर टकरा रही है तो पुनः उसी दिशा में, इधर नहीं आएगी, जिधर से आ रही है उसी दिशा में। तो ध्यान से देखिए, इधर से ऊपर से ही आ रही है ना, फिर ऊपर से ही क्या होगी, ये ऊपर को ही परावर्तित हो जाएगी। तो देखिए ये बी से सी तक परावर्तित हो गई। देखिए हमने एरो लगा दिया, एरो का मतलब कि अब यह जा रही है, इधर से ये आ रही है, यहाँ पर टकराई, इधर से ये जा रही है। ये पूरी घटना, ये जो पूरी घटना हुई है, आने वाली और टकरा कर जाने वाली, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह पूरी जो घटना घटित हो रही है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, प्रकाश के परावर्तन में होता क्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंट ये जानना है कि प्रकाश के परावर्तन, तो अभी डिफिनीशन था।
अब हमें ये समझना है कि प्रकाश के परावर्तन में होता क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये हमारा ए से बी तक हमारा आपतित किरण हो गया। तो प्रकाश की किरण में आपतित किरण अगर हमसे कोई पूछे तो आपतित किरण क्या बताएंगे। देखिए ए बी हो गई ना, यही तो आ रही है, ए बी किरण ही तो आ रही है। तो ये ए बी जो किरण है, जो ए बी रेखा है, ये आपतित किरण हुई। तो ये ए बी क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो गया। ए बी हो गया आपतित किरण। आपतित किरण ध्यान से देखिए, बी से टकरा कर पुनः सी की तरफ जा रही है, तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसे बताएंगे, बीसी को। अब देखिए परावर्तित किरण क्या हो जाएगा, बीसी। देखिए हमारी बीसी क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब कहेंगे सर जी यम क्या है। तो हम जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस पर एक लंब खींचते हैं। जो ये परावर्तक पृष्ठ है ना, इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिसपे प्रकाश टकराता है उस पृष्ठ को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसी पृष्ठ पे टकरा रहा है ना, तो ये पूरा पृष्ठ यम से लेकर यम डैश तक ये परावर्तक पृष्ठ है। तो सबसे पहले तो हमें परावर्तक पृष्ठ ही लिखना था। लिख लेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, एम से एम डैश तक। देखिए ध्यान से, यहाँ एम से और यहाँ एम डैश तक को कहेंगे परावर्तक पृष्ठ, जो कि नीचे पालिश किया गया है, ऊपर चमकदार है, यानी कि पालिशदार एकदम चिकना है। अब ध्यान से देखिए, परावर्तक पृष्ठ समझ में आया। एम से एम डैश तक को हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। इस परावर्तक पृष्ठ पे जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहेंगे। टकरा के जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इस पर हम 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक लंब खींचेंगे। लंब वैसे 90 अंश का कोण बनाता है ये पूरा। ये हम इस पे एक लंब खींचेंगे जिसको अभिलंब कहते हैं। इस पर एक लंब खींच देंगे। ये देखिए जहां पर ये बिंदु है, बिल्कुल उसी पे ये जहां पर ये परावर्तन की, जिस बिंदु पे ये परावर्तन की घटना हो रही है ना, उसी बिंदु पे लंब खींचना है। तो बीएन हमारा अभिलंब बोला जाएगा। अभिलंब किसे बोलेंगे, बीएन को। बीएन हमारा अभिलंब है। अब ध्यान से देखिए, बिंदु बी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बी को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। बिंदु बी को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बी है। देखिए बी पर ही तो किरण आपतित हो रही है। जो ए बी किरण है ये कहाँ आपतित हो रही है, बिंदु बी पर ही आपतित हो रही है ना। तो इसलिए बिंदु बी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए क्या क्या पढ़े हम, क्या क्या पढ़ा हमने। पढ़ा कि यम एम डैश परावर्तक पृष्ठ है। ए बी ये किरण आ रही है जो इस परावर्तक पृष्ठ पे टकराएगी, तो ये जो आ रही है किरण तो आपतित किरण हो गई। अब टकरा के वापस जा रही है, फिर उसी दिशा में वापस चली जा रही है, तो ये टकरा के जा रही है, तो परावर्तित किरण बीसी हो गया। उसके बाद हमने इसी परावर्तक पृष्ठ पे एक 90 अंश का कोण बनाया। आपतन बिंदु पे ही एक अभिलंब लंब खींचा, उसको उस लंब को कहते हैं अभिलंब बीएन हो गया। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु बी हो गया। अब आगे ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। ध्यान से देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, बस ये, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ये दो चीज समझने वाली बात है। अभिलंब से, अभिलंब कौन है, यह है ना, अभिलंब किसी को बोलेंगे ना। अभिलंब से ये आपतित किरण जो भी कोण बनाएगी उसको आपतन कोण कहते हैं। तो देखिए ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई। इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, यानी कि कोण आई, ये वाला कोण, इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। यानी कि कोण आई का क्या नाम हो जाएगा, आपतन कोण। तो अगर हमें आपतन कोण लिखना होगा, अगर आपतन कोण लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कोण आई। कोण आई हमारा आपतन कोण है। अब देखिए परावर्तन कोण, अभिलंब से, परिभाषा बिल्कुल सेम है, अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच बने कोण को। देखिए ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसके बीच जो कोण बनता है ये कोण आर, इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण क्या लिखेंगे, कोण आर।
परावर्तन कोण क्या लिखेंगे, कोण आर। तो देखिए क्या क्या हमने जाना, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन में होता है परावर्तक पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसपे प्रकाश की किरणें टकरा कर परावर्तित होती है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरणें टकरा कर परावर्तित होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे ये पृष्ठ हो गया यम और यम है। आपतित किरण, प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण टकरा कर यानी कि जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु, आने वाली किरण जिस बिंदु पे टकराती है, आपतन बिंदु की परिभाषा सुन लीजिए। आने वाली किरण जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण तो बताएंगे अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, अब देखिए अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है, प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम है, उस नियम को भी जान लेते हैं। देखिए नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का, नियम सुन लीजिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिए। प्रकाश के परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि जो कोण आई है वो हमेशा कोण आर के इक्वल होगा। मतलब आई और आर आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, चाहे कैसा भी कंडीशन हो। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि अगर यह 60 अंश का कोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, 60 अंश का ही कोण बनेगा। अगर यहाँ 40 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 40 अंश का कोण बनेगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तथा एक और नियम है, ये तो फर्स्ट नियम था, ये प्रथम नियम था। द्वितीय नियम सुनिए। द्वितीय नियम कहता है क्या, द्वितीय नियम यह कहता है कि अभिलंब, आपतन बिंदु तथा परावर्तन बिंदु तीनों एक ही होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आने वाले बिंदु है तो आपतन बिंदु, यह इसी बिंदु पे अभिलंब खींचा गया है और इसी बिंदु से परावर्तन हुआ। तो ये तीनों बिंदु एक ही हुए कि नहीं हुए। तो दूसरे नियम में इन्होंने ये बताया, दूसरे नियम में यह बताया गया कि आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तन बिंदु तीनों एक ही होते हैं। यानी कि बी ही आपतन बिंदु है, बी ही परावर्तन बिंदु है और बी ही अभिलंब बिंदु है। यह है दूसरा नियम। तो फिर से सुन लीजिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बस इतना ही है इसमें। और आज के लिए इतना ही। प्रकाश का परिवर्तन एक बार और सुन लीजिए कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालीदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पालीदार सतह पे बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर खुरदुरा सतह होगा, जैसे हमारा हाथ है खुरदुरा है या चिकना नहीं है, मतलब चमकदार नहीं है, तो इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये पूरा प्रकाश को सोख लेगा, परावर्तित नहीं होगा। इसलिए चिकनी और पालीदार बोलना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश के परावर्तन में बताएंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा में परावर्तित हो जाता है। उसका अधिकांश भाग, हाँ देखिए चिकनी और पालीदार सतह भी कुछ भाग सोखती है लेकिन बहुत कम सोखता है। अधिकांश भाग उसी दिशा में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जो यह घटना है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैंने ये घटना समझाया, ये पूरी घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें इतने नाम होते हैं, क्या क्या होता है सुनिए। परावर्तक पृष्ठ परिभाषा लिखवा दिया गया है, इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम केवल समझा दे रहे हैं कि क्या क्या है। परावर्तक पृष्ठ
जो ये चिकनी चमकदार सतह है वो पूरा परावर्तक पृष्ठ हो गया, जैसे यम से लेकर यम तक। आपतन भी आपतित को किरण, मतलब जो किरण आती हुई आएगी चिकनी सतह पे उसको आपतित किरण कहेंगे, जो टकरा के वापस जाएगी उसको परावर्तित किरण कहेंगे। उस जहां ये घटना होगी आपतन आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां एक दूसरे से मिलेगी उसी बिंदु पर एक अभिलंब खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं, और उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण की परिभाषा बताएंगे कि अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण की परिभाषा बताएंगे, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। हमने 60 इसलिए मिटा दिया कि कोई देखेगा तो ये कैसे 60 अंक का बनेगा, मतलब मैंने समझाने के लिए 60 लिखा था। अब ध्यान से देखिए, इतना ही है। परावर्तन का कोई नियम पूछे तो बताएंगे। परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम एकदम आसान है, याद रखना। क्या बताएंगे? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये बता सकते हैं कि आपतन बिंदु, अभिलंब बिंदु और परावर्तन बिंदु तीनों एक ही होते हैं। आपतन बिंदु भी, परावर्तन अभिलंब बिंदु भी है, और इसमें भी है। देखिए आपतन आपतित किरण में भी आ रहा है, परावर्तित किरण में भी आ रहा है, अभिलंब में भी आ रहा है ना, तो तीनों एक ही होते हैं। और आपतन बिंदु भी वही है, तो तीनों आपतन बिंदु पे ही होते हैं। तो ये दूसरा नियम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।